जय माता दी दोस्तों। हिंदू पौराणिक कथाओं में देवी दुर्गा और उनके विभिन्न रूपों की कथाएं अत्यंत प्रेरणादायक है। इन कथाओं में एक महत्वपूर्ण कथा है रक्तबीज वध, जिसमें देवी काली ने अपनी शक्ति और प्रचंडता से संपूर्ण पृथ्वी को दानवों के अत्याचार से मुक्त कराया। यह कथा शक्ति, धैर्य और न्याय की प्रतीक है। रक्तबीज एक भयानक असुर था जिसे ब्रह्मा से एक अद्वितीय वरदान प्राप्त था। इस वरदान के अनुसार जब भी उसका रक्त धरती पर गिरेगा, उसी रक्त की हर बूंद से एक नया रक्तबीज उत्पन्न हो जाएगा। यह वरदान उसे लगभग अमर बना देता था, क्योंकि युद्ध के दौरान यदि उसे घायल किया जाता तो उसके रक्त की हर बूंद से नया रक्तबीज जन्म लेता और सेना बढ़ती जाती। इस प्रकार वह हर बार और अधिक शक्तिशाली होता चला जाता। अपनी शक्ति के मध्य में जो रक्तबीज ने देवताओं और मनुष्यों पर भारी अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को पराजित कर दिया। उसकी शक्ति इतनी अधिक थी कि देवता उससे युद्ध करने में असमर्थ हो गए और सभी लोगों में अराजकता फैल गई। पृथ्वी पर भी रक्तबीज और उसकी असुर सैनिकों ने उत्पात मचाया, जिससे ऋषि मुनियों और साधु संतों का जीवन संकट में पड़ गया। जब अत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया तो देवताओं ने मिलकर देवी दुर्गा का आह्वान किया। देवताओं की प्रार्थना सुनकर देवी दुर्गा ने अपने विभिन्न रूपों में असुरों का वध करना शुरू किया। उन्होंने कई दानवों को परास्त कर दिया, लेकिन जब वे रक्तबीज से लड़ी तो उन्हें एहसास हुआ कि उसकी मृत्यु संभव नहीं थी। हर बार जब भी वे उसे घायल करती, उसकी रक्त की बूंदों से हजारों नए रक्तबीज उत्पन्न हो जाते। यह देखकर देवता और ऋषि भयभीत हो गए। जब देवी दुर्गा को एहसास हुआ कि रक्तबीज को सामान्य रूप से हराया नहीं जा सकता, तो उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली और अपने भीतर की सबसे प्रचंड शक्ति को प्रकट किया। इस प्रचंड रूप को महाकाली कहा जाता है। देवी काली अत्यंत उग्र रूप में प्रकट हुई। उनका रूप काला था, उनके गले में नरमुंडों की माला थी और उनकी आंखें अग्नि के समान जल रही थी। वे अपने विकराल रूप में युद्ध के मैदान में उतरी और युद्ध का नेतृत्व संभाला। जब काली ने रक्तबीज से युद्ध करना शुरू किया तो उन्होंने एक अनोखी रणनीति अपनाई। वे अपनी जीविया को फैलाकर रक्तबीज के शरीर से गिरने वाले रक्त को पीने लगी, ताकि उसकी रक्त की बूंदें धरती पर गिर ही ना सके। जब रक्तबीज को इस बात का एहसास हुआ तो उसने और भी विकराल रूप धारण कर लिया, लेकिन देवी काली की गति और उग्रता इतनी तीव्र थी कि रक्तबीज उनके सामने टिक न सका। देवी काली ने अपनी तलवार से रक्तबीज का सिर काट दिया और उसका संपूर्ण रक्त स्वयं ही ग्रहण कर लिया। इस तरह रक्तबीज की पुनर्जन्म की शक्ति समाप्त हो गई और वह पूरी तरह नष्ट हो गया। रक्तबीज के अंत के साथ ही असुरों का आतंक समाप्त हो गया और देवताओं और ऋषियों ने देवी काली की स्तुति की और उनका आभार प्रकट किया। इस महाविनाश के बाद भी देवी काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे युद्ध के उन्माद में पूरी पृथ्वी को नष्ट करने की स्थिति में पहुंच गई। जब देवी काली संहार करते हुए आगे बढ़ रही थी तो संपूर्ण सृष्टि भयभीत हो गई। उनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव स्वयं उनके मार्ग में लेट गए। जब देवी काली का पांव शिव पर पड़ा तो वे तुरंत ठहर गई और उनका क्रोध शांत हो गया। वह यह एहसास होते ही कि उन्होंने अपने प्रिय शिव पर पैर रख दिया, वे लज्जित होकर अपनी जीवा बाहर निकालकर शांत हो गई। इस प्रकार संहार का तांडव समाप्त हुआ और सृष्टि पुनः संतुलन में आ गई। रक्तबीज वध की यह कथा हमें नए महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है। बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंततः सत्य और न्याय की विजय होती है। साहस और रणनीति से किसी भी अजय शक्ति को पराजित किया जा सकता है। महाकाली का रूप यह दर्शाता है कि हर स्त्री के भीतर अपार शक्ति होती है, जो जरूरत पड़ने पर संहारक भी बन सकती है। अत्याचार और अधर्म की सीमा पार होने पर दिव्य शक्तियाँ हस्तक्षेप करती हैं और न्याय की स्थापना करती हैं। रक्तबीज वध की कथा
शक्ति और धैर्य की प्रतीक है। यह केवल पौराणिक कथा नहीं बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक शिक्षा है जो हमें यह समझाती है कि हर विपत्ति के खिलाफ हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। जब भी संसार में अन्याय और अंधकार बढ़ता है तब शक्ति का जागरण आवश्यक हो जाता है। देवी काली का यह रूप हमें साहस, निडरता और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। जय माता दी दोस्तों, माँ काली की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। अगर आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे आप तक मेरी नोटिफिकेशन पहुंच सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। ऐसी वीडियो मैं आपके सामने हर रोज़ लाती रहूँगी। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद।